सीलर क्या होता है, प्रेस ग्लिटर क्या होता है, डस्ट ग्लिटर, चंकी ग्लिटर्स कौन से होते हैं, ये सब आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ सिद्रा अकरम। जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास एट्यूड के जो है वो मेरे पास ग्लिटर्स हैं। इसके अलावा मेरे पास क्यूट आइस के भी हैं, एक्वा के भी हैं, डिफरेंट शेड्स में मेरे पास ग्लिटर हैं, आई पैलेट हैं। वो सब आपको मैं बताऊँगी कि आप जो हैं किस तरह उनको यूज़ कर सकते हैं। जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं वो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें। अच्छा, कुछ लोगों के पास जो है ना बहुत ज़्यादा ग्लिटर्स होते हैं, हर तरह के अच्छे अच्छे ब्रांड्स के भी होते हैं, लेकिन उनको उनका यूज़ करना नहीं आता। आज की वीडियो में मैं सब कुछ आपसे डिस्कस करूँगी कि आपने कौन सा शेड किस तरह अप्लाई करना है, प्रेस ग्लिटर क्या होते हैं, चंकी क्या होते हैं, डस्ट क्या होते हैं, किस तरह अप्लाई होते हैं, ग्लू के साथ भी अप्लाई हो जाते हैं और विदाउट ग्लू भी इस्तेमाल हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने गोल्डन शेड में आप दिखाऊँगी, चंक्स हैं इसमें छोटे छोटे से। तो ये आप डायरेक्ट लगाएंगे तो डायरेक्ट नहीं लगता। इसके लिए सबसे पहले आपको कोई भी इसकी जैसा ही सेम आपने बेस कलर लेना है, ठीक है, अपनी आइज़ पे लगाना है। ये देखिए, आपने इसको आइज़ पे लगाना है, जैसे मैं अपने हाथ पे लगा के आपको दिखाती हूँ। तो उसके बाद आपने ये वाले चंक्स जो है ना, इसको जो है ना डैब डैब करके आपने लगाना है। ये देखिए, ये एक अच्छी सी लुक क्रिएट हो जाती है, ठीक है। अगर आप इसको डायरेक्ट लगाते हैं तो ये देखें, ये आपकी स्किन नज़र आना शुरू हो जाती है और इंक्रीज़ करना शुरू हो जाता है। हाथ में इस पर इसका पिगमेंट बहुत ज़्यादा नज़र आता है, लेकिन ये कि स्किन जो है ना दिखना शुरू हो जाती है। इसी तरह ये वाले भी चंक्स होते हैं, चंगी ग्लिटर्स होते हैं। ये देखें आप, ये थोड़ा मोटा होता है, तो ये तो डायरेक्ट कभी भी नहीं लगता, ये गिरना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए आपको ग्लू की ज़रूरत होती है। ग्लू जो भी आपके पास है वो आप ले लें। मेरे पास ये वाली थी तो मैंने यही अप्लाई की है। ग्लिटर ग्लू आपके पास लाजमी होनी चाहिए। ये देखें, ये थोड़ा ग्लू ज़्यादा लगे था, आपने बिल्कुल डॉट की शक्ल में थोड़ा लगाना है और उसके ऊपर इन चंक्स को जो है ना आपने डैब डैब करके लगाएंगे तो ये बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास एट्यूड के भी हैं। एट्यूड के जो है ना, ये देखें, मैं आपको इसका जो है ना टेक्सचर दिखाती हूँ। ये डायरेक्ट भी अप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। इसके लिए आप कोशिश क्या करें, कोई बेस कलर लगा लें, अगर नहीं भी लगाते तो कोई मसला नहीं है, ये डायरेक्ट भी अप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। इसको ग्लू के से लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला एक और शेड है मेरे पास, ये ग्रीन कलर, ये प्रेस ग्लिटर होते हैं, इनमें ग्लू लिक्विड होते हैं, तो इनको जो है ना ये डायरेक्ट अप्लाई हो जाते हैं। ये देखें, इसका टेक्सचर बहुत ज़बरदस्त है, इसका टेक्सचर। आप इन शेड्स को, ये देखें, एक और मैं आपको दिखाती हूँ पर्पल शेड में। आप इन शेड्स को किसी भी फ्लफ़ी ब्रश के साथ लगाएंगे ना तो ये जो है ना गिरना शुरू हो जाते हैं। आप हमेशा कोशिश क्या करें, अपने हाथों का इस्तेमाल किया करें। आप फिंगर से लगाएंगे तो इसका टेक्सचर बहुत अच्छे से लग जाता है। ये एक्वा के मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये भी बहुत अच्छा है। ये आप कोई भी बेस कलर लगा के उसके ऊपर अगर अप्लाई करेंगे तो ये बहुत अच्छी लुक देता है। डायरेक्ट लगाने से ये कि आप कुछ देर तो लगा रह जाता है, लेकिन ये कि फिर वो गिरना शुरू हो जाता है आइज़ के ऊपर ना, तो वो नहीं अच्छा लगता। तो आप इसको ग्लू से भी लगा सकते हैं। ग्लू से ये होता है फिक्स हो जाता है। ग्लू को सीलर भी कहते हैं। ये देखें, आपको मैं दिखाती हूँ। ये क्यूट आइज़ के तो बहुत ही ज़बरदस्त हैं। ये तो बहुत अच्छे प्रेस ग्लिटर हैं। ये देखें, इसमें लिक्विड ऐड ही हुआ है। इसको अगर मैं थोड़ी सी क्वांटिटी में आपको लेके दिखाती हूँ, तो इसको मैंने लगाया, देखें, इसका टेक्सचर बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत अच्छे शेड्स हैं। ये देखें, ये मैट शेड है। मैट शेड को आप हमेशा कोशिश क्या करें, फ्लफ़ी ब्रश से ही यूज़ किया करें, क्योंकि इसकी ब्लेंडिंग करनी होती है तो ये बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। आप ये मिस रोज़ का पैलेट है, ये तो आपको बड़ी चीप प्राइस में मार्केट से मिल जाता है। ये हर किसी के पास तकरीबन होता है, तो इसका इस्तेमाल लोगों को नहीं आता। तो आप कोई भी मैट शेड लें और फ्लफ़ी ब्रश से उसको आइज़ पे ब्लेंड करें, उसके बाद टैप टैप करके इसको लगा लें, ठीक है। इस रोज़ की इस पैलेट को डायरेक्ट भी अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन ग्लू से लगाएंगे तो ये फिक्स हो जाते हैं, ये गिरते नहीं हैं आपके आइज़ पे, ठीक है। बाज़ औक़ात ये जो है ना बिल्कुल उड़ जाते हैं, आंखों पे पता ही नहीं लगता कि आपने शिमरी लगाया या नहीं लगाया। तो इसको ग्लू से आप लगाया करें, ये ग्लू से लगाएंगे तो ये बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, मैंने मैट शेड में लिया है और ये मैंने हल्की सी ग्लू लगाई है। और मिस रोज़ के पैलेट से ही मैं आपको लेके दिखाती हूँ एक शेड। और ये मेरा जो है ना, ये मैंने इस पर अप्लाई करना है। ये बड़े अच्छे से फिक्स हो जाते हैं। लाज़मी नहीं है कि आपके पास बहुत अच्छी पैलेट हो तो तभी आप काम करेंगे। किसी भी पैलेट से आपको काम करना आना चाहिए। ये जो है फ़ाइन ब्रश की मदद से मैंने इस सारे ग्लिटर्स को डस्ट आउट किया है। ये देखें, आपको मैं दिखाती हूँ। ये भी चंकी ग्लिटर्स में ही आते हैं, इसमें सितारियाँ ऐड होती हैं। ये जो छोटी आइज़ पे नहीं लगते,
तो आप कोशिश क्या करें, कोई भी बड़ी आइज़ पे पहले आपने कोई भी बेस कलर लगाना है, ठीक है, मैट में, और उसके बाद आपने ये जो है ना अप्लाई करना है, ठीक है। इसके लिए ग्लिटर ग्लू नहीं आपके पास चाहिए होती है, आपको जो है ना दूसरी एक क्रीमी फॉर्म में आपको मिलता है। आप कोशिश करें इसको सीलर से ना अप्लाई करें, क्योंकि सीलर से अप्लाई नहीं होता। चंकी ग्लिटर्स इसके मोटे होते हैं, तारियाँ इसमें ऐड होती हैं, तो इसके लिए जो है ना आपको चाहिए कि आप जो है ना ग्लू इस्तेमाल करें, ठीक है। अच्छा, मेरे पास जो है ना मिस रोज़ के भी जो है ना डिफरेंट जो शेड्स है, वो भी मैं उनका भी टेक्सचर आपको दिखाऊंगी। मिस रोज़ के मुझे अच्छे हैं, पर जो क्यूट आइज़ के ना वो ज़्यादा बेस्ट हैं। वो मैं आपको कहूँगी कि आप अगर आप चाहते हैं कि उसका जो हल्का सा टेक्सचर लेना, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे जो है ना एक लुक क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। तो इसके जो है ना इसका टेक्सचर मुझे अच्छा नहीं लगता, एकदम से बहुत ज़्यादा लगता है, लगाना भी ज़्यादा पड़ता है। और दूसरा ये कि ये ना जैसे जैसे टाइम फंक्शन कोई आपका ख़त्म होता है, ये ना बिल्कुल ख़त्म होना शुरू हो जाता है ना, उड़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इस पे ये देखिए मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। इसका शेड मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। इसी शेड में अगर मैं सीलर ऐड करके उसके बाद में ये शिमरी अगर ऐड करती हूँ, तो ये फिक्स हो जाते हैं। इसी तरह बाज़ जो है ना, बाज़ पॉलर्स में क्या होता है कि मैं ख़ुद भी जो है ना बाज़ात ऐसे करती हूँ, कोई ब्राइड्स वगैरह आ जाती है, तो मैं ना डिफरेंट जो है ग्लिटर्स जो है ना मिक्स करके उसमें अच्छे से ये सारी जो है ना मिक्स करके फिर मैं जो है ना अप्लाई करती हूँ आइज़ पे। तो ये बहुत अच्छा टेक्सचर देती है। काशी की आपने देखी होंगी ब्राइड्स जो है ना, उनके बिल्कुल डिफरेंट शेड्स होते हैं, पता ही नहीं लगता कि कौन सा शेड कहाँ ख़त्म हो रहा है। तो ये इसी तरह जो है ना अप्लाई किया जाता है। पॉलर्स में ये हैक्स होते हैं। मैं अपने पॉलर में ज़्यादातर इसी तरह काम करती हूँ, तो मेरे शेड्स का ज़्यादा पता नहीं लगता कि कौन सा शेड अप्लाई किया गया है। तो ये मैं आपको हाथ पे लगा के दिखाती हूँ। ये टेक्सचर ये बहुत ही ज़बरदस्त है, डिफरेंट शेड्स हैं, बहुत अच्छी एक लुक क्रिएट हो जाती है, क्योंकि इसमें सीलर वगैरह भी ऐड होता है, तो सब कुछ इसमें ऐड होता है। ये डायरेक्ट अप्लाई किया है मैंने। अच्छा, ये वाले शेड्स में मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये अगर आपके पास कोई भी सेटिंग स्प्रे है, तो आप अपना ब्रश गीला करके लगाएंगे, तो ये बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाते हैं। अगर विदाउट आप पानी के या फिर विदाउट सेटिंग स्प्रे के आप लगाएंगे, तो ये देखें इतना शेड ये ना ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं होगा। तो मैंने जो है ना अपना ब्रश अच्छे से गीला कर लिया पानी की मदद से। जो आपके पास अगर सेटिंग स्प्रे नहीं है, तो आप पानी की मदद से भी इसको गीला कर सकते हैं। और ये मैंने एक शेड उठाया है, ये मेरा लोकल पैलेट था, ये बहुत अच्छा वाला नहीं है, लोकल सा था। तो देखो आपको काम आना चाहिए, अगर काम आता है तो आप जो है ना लोकल पैलेट पे भी काम कर सकते हैं। तो ये मैंने शेड अप्लाई करके दिखाया है आपको। अच्छा, इस तरह के ये मेरे पास डिफरेंट हाइलाइटर्स हैं। इनको मैं जो है ना बाजुकात आइज़ पे बेस कलर के तौर पे भी यूज़ करती हूँ। ये मैं आपको पिगमेंट दिखाती हूँ इन तीनों का। CVB का है, फैशन कूल 7 कलर का है, और तीनों शेड्स हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।